दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शक्ति की, उस शक्ति की जो पूरे ब्रह्मांड की जननी है। आपने शक्तिपीठ के नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ये शक्तिपीठ आखिर कैसे बने, कहाँ कहाँ हैं और क्यों इतने पवित्र माने जाते हैं। चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे रहस्यमय सफ़र पर जहाँ माँ सती की कथा से लेके 52 शक्तिपीठों की पूरी कहानी आपको सुनने को मिलेगी। कहानी शुरू होती है दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से। सती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में चुना था, लेकिन उनके पिता दक्ष को ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं था। एक दिन दक्ष ने बड़ा यज्ञ रखा और उसमें शिव जी को न्योता तक नहीं दिया। सती जी खुद वहां पहुंची, लेकिन वहां उन्होंने अपने ही पति का अपमान सुना। वो दुख और क्रोध से इतनी व्याकुल हो गई कि उसी हवन में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब जरा सोचिए, पत्नी का शव उठाए कंधे पर भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। कैसा दृश्य होगा। उनके रौद्र तांडव से पूरी सृष्टि हिलने लगी। तब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहीं वहीं बने शक्तिपीठ। शक्तिपीठ मतलब वो स्थान जहाँ सती माँ के अंग, आभूषण या वस्त्र गिरे। ये जगह केवल मंदिर नहीं बल्कि ऊर्जा और शक्ति के भंडार हैं। कहीं माँ की आँख गिरी, कहीं हाथ, कहीं जीभ, कहीं नाभि, और हर जगह देवी का अलग अलग रूप और साथ में भैरव की उपस्थिति मानी जाती है। ग्रंथों में कहीं 51 शक्तिपीठ का जिक्र है, कहीं 52 और कहीं 108। लेकिन चलिए आज 52 शक्तिपीठ की यात्रा करते हैं। तो शुरू करते हैं असम से। दोस्तों यहाँ माता सती की योनि गिरी थी और देवी कामाख्या के रूप में पूजी जाती हैं। यहाँ के भैरव हैं उमानंद। ये जगह तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। माना जाता है यहाँ आज भी स्त्री शक्ति का अद्भुत ऊर्जा मौजूद है। देवी को प्रेम और सृष्टि की जननी कहा जाता है। यहाँ सालाना अम्बुबाची मेला लगता है जो पूरे भारत से भक्तों को खींच लाता है। फिर चलते हैं ज्वाला देवी। कांगड़ा की पहाड़ियों में माँ ज्वाला देवी का मंदिर है। यहाँ सती जी की जीभ गिरी थी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है यहाँ तेल और घी के बिना प्राकृतिक ज्वालाएं जलती रहती हैं। देवी को ज्वाला के रूप में पूजा जाता है और यहाँ के भैरव हैं उन्नत। अब चलते हैं नैना देवी। यहाँ माँ के दोनों नेत्र गिरे थे, इसीलिए नाम पड़ा नैना देवी। देवी नैना रूप में पूजी जाती हैं और भैरव है यहाँ के कल्लू। यह मंदिर ऊंचाई पर स्थित है जहाँ से पूरा दृश्य अद्भुत दिखता है। कहा जाता है माँ यहाँ से भक्तों की हर अरदास देखती हैं। भक्त विश्वास करते हैं कि माँ नैना देवी से आंखों की रोशनी भी मिल सकती है। अब बढ़ते हैं कालिका पीठ की ओर जो कि कोलकाता में है। यहाँ माँ का दाहिना अंगूठा गिरा था। देवी कालिका रूप में पूजी जाती हैं और यहाँ के भैरव हैं नकुलेश्वर। अब बढ़ते हैं त्रिपुर सुंदरी की ओर जो कि त्रिपुरा में है। यह शक्तिपीठ काफ़ी फेमस है। यहाँ सती जी का दाहिना पाँव गिरा था। देवी त्रिपुर सुंदरी और यहाँ के भैरव त्रिपुरेश के रूप में पूजे जाते हैं। अब बात करते हैं हिंगलाज माता शक्तिपीठ की। यहाँ माँ का सिर गिरा था। देवी हिंगलाज भवानी रूप में पूजी जाती हैं और यहाँ के भैरव है भीमलोचन। ये जगह पाकिस्तान में होने के बावजूद हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र है। इसे हिंदुओं का मक्का कहते हैं। अब चलते हैं काशी विश्व लक्ष्मी जो कि यूपी में है। काशी को तो शिव की नगरी कहते हैं, लेकिन यहाँ शक्तिपीठ भी है। यहाँ माँ का कान गिरा था। देवी विश्व लक्ष्मी रूप में विराजमान हैं और यहाँ के भैरव हैं काल भैरव। अब बात करते हैं चिंतपूर्णी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ माँ का पाँव गिरा था। देवी चिंतपूर्णी रूप में पूजी जाती हैं और यहाँ के भैरव हैं रुद्रानंद। अब बात करते हैं कांची कामाक्षी शक्तिपीठ की जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ सती का नितंब गिरा था। देवी कामाक्षी रूप में पूजी जाती हैं और यहाँ के भैरव हैं कंधेश्वर। मंदिर अपनी आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए फेमस है। कांचीपुरम को मंदिरों का शहर कहा जाता है। अब चलते हैं हरसिद्धि शक्तिपीठ की ओर। यह उज्जैन में स्थित है। यहाँ माँ की कलाई का हिस्सा गिरा था। देवी हरसिद्धि और यहाँ के भैरव कपिलांबर रूप में पूजे जाते हैं। अब बात करते हैं विंध्यवासिनी शक्तिपीठ की जो कि मिर्जापुर में है। यहाँ माँ का हाथ गिरा था। देवी विंध्यवासिनी और भैरव यहाँ के अवधूत हैं। यहाँ माँ विंध्य पर्वत पर विराजमान है। अब चलते हैं अंबाजी शक्तिपीठ की ओर। ये गुजरात में है। यहाँ माँ का हृदय गिरा था। देवी अम्बा और यहाँ भैरवनाथ पूजे जाते हैं। इसके बाद आता है श्रीशैलम शक्तिपीठ जो कि आंध्र प्रदेश में है।
यहाँ माँ की गर्दन गिरी थी। यहाँ देवी भ्रमरांबा और भैरव मल्लिकार्जुन पूजे जाते हैं। यहाँ शिव और शक्ति दोनों साथ में विराजते हैं। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब बात करते हैं बहुला शक्तिपीठ की, जो कि बंगाल में है। यहाँ माँ का बायां हाथ गिरा था। देवी बहुला और यहाँ भैरवनाथ पूजे जाते हैं। अब बढ़ते हैं सुगंधा शक्तिपीठ की ओर। यहाँ माँ की नोज गिरी थी। देवी सुगंधा और भैरव त्र्यंबकम पूजे जाते हैं। अब बढ़ते हैं ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ की ओर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा के पास नगरा गांव में ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ है। यहाँ माँ का दायां स्तन गिरा था। मंदिर के गर्भगृह में माँ ब्रजेश्वरी के रूप में विराजमान है। 19वां शक्तिपीठ है अत्रि मुनि शक्तिपीठ, जो कि झारखंड में है। ये शक्तिपीठ अत्रि मुनि आश्रम से जुड़ा है। यहाँ माँ का बायां स्तन गिरा था। माँ का स्वरूप अन्नपूर्णा के समान है। कहा जाता है कि यहाँ आने से अकाल और भूख का संकट कभी नहीं रहता। 20वां है उग्रतारा शक्तिपीठ, जो कि असम में है। यहाँ माँ की नाभि गिरी थी। उग्रतारा को उग्र स्वरूप वाली शक्ति माना जाता है। तांत्रिक साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। 21वां है देवी पाटन शक्तिपीठ, जो कि यूपी में है। नेपाल सीमा के पास बलरामपुर में देवी पाटन शक्तिपीठ है। यहाँ माँ का दाया कंधा गिरा था। यहाँ माँ पतन देवी के नाम से पूजी जाती हैं। नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ माता हर संकट से रक्षा करती हैं। 22वां है मिथिला शक्तिपीठ, जो कि नेपाल के जनकपुर में स्थित है। यहाँ माँ का बायां कंधा गिरा था। ये वही स्थान है जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था। इसे सीता माता और सती माता का संगम स्थल भी माना जाता है। यहाँ दर्शन से विवाह और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। 23वां है सुगंधेश्वरी शक्तिपीठ। यहाँ माँ की नोज गिरी थी। यह देवी के रूप में सुगंधेश्वरी कहलाता है। कहा जाता है कि यहाँ से चारों ओर दिव्य सुगंध फैलती है। भक्त मानते हैं कि यहाँ पूजा करने से घर में खुशहाली और सौभाग्य बढ़ता है। 24वां है करवीर शक्तिपीठ, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ माँ का बायां नेत्र गिरा था। देवी यहाँ महालक्ष्मी के रूप में विराजमान है। इसे करवीर निवासिनी महालक्ष्मी कहा जाता है। यहाँ धन, वैभव और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। 25वां है मंगला गौरी शक्तिपीठ। यहाँ माँ का स्तन गिरा था। 26वां है कालिका शक्तिपीठ, जो कि उज्जैन में है। यहाँ माँ का ऊपरी ओट गिरा था। यहाँ कालिका के रूप में पूजा की जाती है माँ की। 27वां है रत्नगिरी शक्तिपीठ, जो कि ओडिशा में है। यहाँ माँ की ठोड़ी का भाग गिरा था। माँ महाकाली का रूप में पूजी जाती हैं यहाँ। 28वां है प्रज्ञेश्वरी शक्तिपीठ, जो कि नेपाल में है। यहाँ माँ का दायां गाल गिरा था। 29वां है पंचसागर शक्तिपीठ, जो कि बिहार में है। यहाँ माँ के दांत गिरे थे, इस कारण इसे दंत पीठ भी कहा जाता है। 30वां है मनसा देवी शक्तिपीठ, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार में है। यहाँ माँ का दायां हाथ गिरा था। माँ मनसा देवी नागों और विष से रक्षा करने वाली देवी है। 31वां है देवी कुमारी शक्तिपीठ, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ माँ की पीठ गिरी थी। यह भारत का सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित मंदिर है। 32वां है हिंगुलाज शक्तिपीठ, जो कि बलूचिस्तान में है। यहाँ माँ का ब्रह्मरंध्र यानी सिर का ऊपरी भाग गिरा था। 33वां है धारी देवी, जो कि उत्तराखंड में है। यहाँ माँ का मस्तक गिरा था। यह मंदिर आधा शरीर स्वरूप में प्रसिद्ध है। माँ धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि माँ का स्थान बदलने से आपदा आ सकती है। 34वां है योगमाया शक्तिपीठ, जो कि दिल्ली में है। यहाँ माँ की उंगली गिरी थी। 35वां है रामगिरी शक्तिपीठ, जो कि चित्रकूट में है। यहाँ माँ का दायां स्तन गिरा था। 36वां है सोनदेव शक्तिपीठ, जो कि यूपी में है। यहाँ माँ का बायां कंधा गिरा था। 37वां है जयंती शक्तिपीठ, जो कि असम में है। यहाँ माँ की जांघ का हिस्सा गिरा था। माँ जयंती अपार शक्ति और पराक्रम की देवी मानी जाती हैं। 38वां है उमा देवी शक्तिपीठ, जो कि नेपाल में है। यहाँ माँ का हाथ गिरा था। नेपाल में स्थित यह मंदिर हिंदू और बौद्ध दोनों श्रद्धालुओं के लिए बेहद पवित्र है। 39वां है मणिकर्णिका शक्तिपीठ, जो कि काशी में है। यहाँ माँ का कुंडल गिरा था। वाराणसी की मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का द्वार मानते हैं। 40वां है चंद्रहंडा शक्तिपीठ, जो कि वेस्ट बंगाल में है। यहाँ माँ के पेट का हिस्सा गिरा था। माँ चंद्रहंडा यहाँ पूजी जाती हैं। यहाँ आने से स्वास्थ्य और दीर्घायु मिलती है। 41वां है ललिता देवी शक्तिपीठ, जो कि प्रयागराज में है। यहाँ माँ सती का दायां हाथ गिरा था। 42वां है अर्बुदा शक्तिपीठ, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में है। यहाँ माँ के ओंठ गिरे थे।
अरावली की पहाड़ियों पर बसा ये मंदिर न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी फेमस है। 43वां है मुंडेश्वरी शक्तिपीठ, जो कि बिहार के कैमूर में स्थित है। यहाँ माँ का मस्तक गिरा था। इसे भारत का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। 44वां है यशोरेश्वरी शक्तिपीठ, जो कि बांग्लादेश में है। यहाँ माँ की हथेली का भाग गिरा था। 45वां है कात्यायनी शक्तिपीठ, जो कि वृंदावन यूपी में है। यहाँ माँ के केस गिरे थे। 46वां है विराट शक्तिपीठ, जो कि नेपाल में है। यहाँ माँ का बायां पैर का अंगूठा गिरा था। 47वां है विमला शक्तिपीठ, जो कि ओडिशा में है। यहाँ माँ के पाँव की उंगलियां गिरी थीं। जगन्नाथपुरी के 4 धामों में विमला देवी का मंदिर अनिवार्य दर्शन माना जाता है। 48वां है त्रिश्रोता ब्राह्मणी शक्तिपीठ, जो कि बांग्लादेश में है। यहाँ माँ की नोज गिरी थी। 49वां है नलहाटी शक्तिपीठ, जो कि वेस्ट बंगाल में है। यहाँ माँ का गला गिरा था। यह मंदिर लाल पत्थरों से बना होने के कारण नलहाटी कहलाता है। 50वां है नंदीपुर शक्तिपीठ, जो कि वेस्ट बंगाल में है। यहाँ माँ की गर्दन गिरी थी। ये स्थान तंत्र साधकों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। 51वां है युग्याद्या शक्तिपीठ, जो कि बांग्लादेश में है। यहाँ माँ के पाँव की उंगलियां गिरी थीं। इसे उखड़ा मंदिर भी कहा जाता है। 52वां है शुचि शक्तिपीठ, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ माँ के ऊपरी दांत गिरे थे। यह मंदिर समुद्र तट पर स्थित है और यहाँ के दर्शन से आत्मा शुद्ध हो जाती है।